Hello students, today we are going to start the new topic double fertilization in flowering plants। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है, उसके दो एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड एक चलेजल एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है, दो सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है। इतना स्टूडेंट्स आपको पता है, दो सिनर्जिड होते हैं, एक एग सेल होता है। और दूसरी तरफ क्या होते हैं, चलेजल एंड की तरफ तीन एंटीपोडल्स होते हैं। और सेंटर में क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल होता है। सेंटर में सेंट्रल सेल होता है। इतना बच्चे आपको पता है। इसमें होता क्या है कि जब पोलन ग्रैंड मेच्योर होता है तो पोलन ग्रैंड के अंदर आपको पता है कि पोलन ग्रैंड के अंदर क्या होते हैं, दो सेल्स होते हैं। दो सेल होते हैं, जैसे हम बोलें कि एक वेजिटेटिव सेल होता है, लार्ज वेजिटेटिव सेल, स्मॉल जनरेटिव सेल। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या हो जाता है, जब पोलन ग्रैंड शेड होते हैं तो वो टू सेल स्टेज के अंदर शेड होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जब पोलन ग्रैंड शेड होता है तो वहां पे क्या होते हैं, थ्री सेल स्टेज के अंदर वो शेड होता है। थ्री सेल स्टेज कैसे होता है, जो उसका जनरेटिव सेल होता है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर डिवीजन हो जाती है और डिवाइड होके वो दो दो सेल्स बना देता है, दो जनरेटिव सेल बना देता है। वही उन्हीं जनरेटिव सेल आगे क्या जाके क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। वो आगे जाके क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। इतना बच्चे आपको पता चल गया। उसके बाद क्या होता है कि इस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब वो पोलन ग्रैंड के अंदर से जब वेजिटेटिव सेल जो होता है वो इनलार्ज होता है, उसमें से क्या होती है, पोलन ट्यूब रिलीज होती है। पोलन ट्यूब रिलीज होके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर होती है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, जो सिनर्जिड होते हैं, सिनर्जिड के ऊपर क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है कि पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स की तरफ गाइड करने का काम होता है। जैसे ही पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड के अंदर क्या होती है, पोलन ट्यूब जैसे ही माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर होती है, होती कहां पर है, सिनर्जिड के अंदर होती है, किसी एक सिनर्जिड के अंदर इंटर होती है। ठीक है, किसी एक सिनर्जिड को जब वो पेनिट्रेट करती है तो होता क्या है कि पोलन ट्यूब अपने साथ क्या कर देती है, दो मेल गैमेट जो उसके पास होते हैं पोलन ग्रैंड के अंदर, वो दोनों मेल गैमेट आके सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर ड्रॉप कर देती है। अब होता क्या है, जैसे ही वो सिनर्जिड के अंदर ड्रॉप होते हैं, उनमें से एक मेल गैमेट जो है वो क्या कर देता है, वो एग सेल के साथ फ्यूज कर देता है। वो किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज कर देता है। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया। होता क्या है, एक मेल गैमेट जो है वहां से एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना देता है, मेल गैमेट जो है एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना देता है, डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है, डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है। वो ये जो प्रोसेस होता है कि एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होना और डिप्लॉइड जाइगोट बना देना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको पता चल गया। उसके बाद क्या होता है, एक मेल गैमेट तो यहाँ पर फ्यूज हो गया और इसने जो है डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। वही डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाके क्या बनता है, आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। आगे जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो। वही एम्ब्रियो जो है आगे जाके डेवलप होकर क्या बनाता है, सीड बनाता है। यहां तक स्टूडेंट्स आपको पता चल गया। उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, या जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं, उनके साथ फ्यूज होता है और बनाता क्या है, ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कौन से पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। मतलब सेंट्रल सेल के अंदर जाके क्या होता है, सेंट्रल सेल को पेनिट्रेट करके पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज हो जाता है और बनाता क्या है, ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। उसके बाद क्या होता है, इस प्रोसेस को, ये जो प्राइमरी ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, कैसे कि दूसरे मेल गैमेट ने फ्यूज आके किया किसके साथ, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, एक फर्टिलाइजेशन हमारे पास हुई कौन सी, सिनगैमी। एक फर्टिलाइजेशन हुई हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन, या जिसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, या सिनगैमी को क्या कहते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक को ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं, एक को सिनगैमी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये एक बात क्लियर होगी कि ये दो क्या है, एक फर्टिलाइजेशन ये है, एक फर्टिलाइजेशन ये है। इसका मतलब दो फर्टिलाइजेशन हुई, मतलब कौन सी फर्टिलाइजेशन हुई, डबल फर्टिलाइजेशन हुई। कौन सी फर्टिलाइजेशन हुई, डबल फर्टिलाइजेशन हुई। कौन सी फर्टिलाइजेशन हुई, डबल फर्टिलाइजेशन।
यहाँ तक बच्चे आपको पता चल गया। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है दीज टू एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन कंस्टिट्यूट द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब होता क्या है, जब ये ट्रिपल फ्यूजन होती है तो ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जब ये बनता है क्या, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहो या जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहो, ये होती है। तो ये इससे बनता क्या है, इससे बनता है इससे बनता है कौन सा? एंडोस्पर्म। इससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रियो को। किसके लिए? जब उसकी क्या होती है? सीड फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो एंडोस्पर्म है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रियोस्पर्म। एम्ब्रियो को किसके लिए? सीड फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं, जो कुछ एंजियोस्पर्म जो हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ये एंडोस्पर्म जो है ये कंज्यूम नहीं होता। किस किस टाइम पे? जब सीड की फॉर्मेशन हो रही है। कौन कर रहा होता है? एम्ब्रियो कर रहा होता है। उस टाइम पे ये एंडोस्पर्म जो होता है ये कंज्यूम नहीं होता। और जैसे अगर मान ले कि अगर ये कंज्यूम नहीं होता है, जैसे हम मान ले कि जो हमारे पास मोनोकाट सीड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेज का सीड हो गया, मेज का सीड हो गया, मेज का सीड जो है ये कौन सा है? मोनोकाट सीड है। और इसके अंदर इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, कैसे? जैसे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होकर कंप्लीट सीड बनाता है। और यहाँ पर मेज के अंदर क्या होता है? मेज के सीड के अंदर ये एंडोस्पर्म जो होता है ये कंज्यूम नहीं होता। ये कब कंज्यूम होता है? जब सीड की जर्मिनेशन होती है, उस टाइम पे ये एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रियो को। किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रोसेस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फर्स्ट टाइम बाय नोवास्चिन 1998। ये जो प्रोसेस था कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन वाला, ये किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? फर्स्टली किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? नोवास्चिन ने, जो एक साइंटिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया था। कब? 1898। किसके अंदर? जो हमारे पास प्लांट था कौन सा? फ्रिटिलेरिया और लिलियम। कौन सा? फ्रिटिलेरिया और लिलियम प्लांट्स के अंदर इसने डेमोन्स्ट्रेट किया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।